हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती में कुछ रिक्वायरमेंट्स निकाली गई है, वो भी सिविल जजेस के ऊपर। ठीक है, सिविल जजेस के ऊपर लगभग 55 पोस्ट पे जो है कि वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है कि सिविल जजेस के ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों, जूनियर जो है कि जूनियर डिवीज़न ऑनलाइन फॉर्म जो वैकेंसी निकाली गई है, आप उसके फॉर्म को कैसे फिलअप किया जा सकता है। तो यदि आप फिलअप करना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो बेसिकली एंड तक देखनी होगी, तभी आप सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या मांगी गई है, क्या सिलेबस है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यदि दोस्तों आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की जो रिक्वायरमेंट्स निकाली गई है, मैं आपको फिर एक बार बता चलूँ, जिसमें कि 55 पोस्ट पर वैकेंसियाँ निकाली गई, वो भी जूनियर डिवीज़न के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आप लोग देख लें, hc.ap.nic.in है, तो आपको पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। तो मैं इस वीडियो जो इसका लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा। आप कृपया करके स्क्रॉल करके नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का सेक्शन मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पर नोटिस और रिक्वायरमेंट्स का मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स की बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। आपको रिक्वायरमेंट्स की बटन पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो जब आप रिक्वायरमेंट की बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आप इस पेज पर आ जाएंगे। आप लोग यहाँ पर देखें, और यहाँ पर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स जो है कि हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से निकलती है, ठीक है, यहाँ पर सभी को मेंशन किया जाता है। तो ऐसे में हम लोग जो है कि सिविल जजेस के ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए 20/7/2021 एंड यहाँ पर क्लिक हियर है, और यहाँ पर सिविल जजेस का नोटिफिकेशन है, जो कि जूनियर डिवीज़न का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो फाइनली आप लोग क्या करिएगा, ये है क्लिक हेयर। तो फाइनली आप इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखें एक पीडीएफ फाइल यही डाउनलोड होगी, और इसमें ये पीडीएफ फाइल में सारी चीज़ें आपको बताई गई है कि आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती, ठीक, नोटिफिकेशन नंबर 9/2020, RC डेट 20/7/2021, जूनियर डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पर कई सारे नंबर्स वगैरह लिखे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कैसे फॉर्म फिलअप करने हैं, आपको यहाँ बताए गए कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, एंड आपको जो है कि लास्ट डेट से पहले आपको यहाँ पर भरना, जैसे लास्ट जो 20/8/2021 है, लगभग आपको जो है कि 1 महीने का टाइम मिला इस फॉर्म को फिलअप करने का। जो स्टार्टेड डेट है वो 20/7/2021। फिलहाल मैं आज 2-3 दिन बाद वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है, तो और चलते हैं हम लोग स्क्रॉल करके नीचे और देखते हैं यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन। यहाँ पर आप अपनी वैकेंसी पोजीशन, नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, कैटेगरी, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 55 जो कि 55 पोस्ट निकाली गई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और वैकेंसी में बांटी गई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट कब से हुआ, एंड कब होगा, एंड जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको कब होगा, 26/9/2021 में होगा, एंड आपको हॉल टिकट, जिसको एडमिट कार्ड हम लोग भी कह सकते हैं, जो कि 10/9/2021 को आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन बताई गई है। तो क्वालिफिकेशन, उसके बाद जो है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताई गई। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स में यही है कि आपके पास जो है कि बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, तभी आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आपके इंडिया में पढ़े हों, ठीक है, आपका इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी है लगभग, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बताने में थोड़ा वीडियोज़ लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह हम लोग जान चुके हैं, सारी चीज़ें। एज लिमिट भी आप लोग देख लीजिए, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 35 तक होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 35 के अबव हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करिएगा, कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट्स बाय ट्रांसफ़र, एंड ऊपर है डायरेक्ट बाय रिक्वायरमेंट्स, मतलब डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आपको फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको दोनों में से कोई एक चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेबस बताए गए हैं। आप यदि इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में आपको पूरा जो कि नॉलेज वो होना चाहिए। वहाँ पर सिलेबस भी बताए गए हैं, एंड इसकी फ़ीस भी यहाँ पर बताई गई कि आपकी फ़ीस जो है कि 400 रुपये है। ठीक है, पहले तो OC और BC की जो फ़ीस है वो 800 रुपये है, और जो है कि SC ST की जो है कि 400 रुपये है। ठीक है,
तो चलिए इसमें लगभग सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हम जो है कि फॉर्म को सेंटर यहाँ पर बताएंगे, आप सेंटर देख लीजिएगा। तो चलिए हम अब फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको जो है कि आंध्र प्रदेश की जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा यहाँ पर, और फिर आपको रिक्वायरमेंट्स के बटन पर क्लिक करना होगा, मतलब कि आपको इसी सेक्शन में आना होगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए 20/7/2021 यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की आपको बटन मिलेगी। एंड यहाँ पर देखिए जूनियर डिवीज़न सिविल जजेस, ठीक है, लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो है कि फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन, पहले यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगा जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग के पास जो है कि यूज़र आईडी एंड पासवर्ड तो है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू रजिस्टर, क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर की बटन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, लगभग 2 से 4 सेकंड तक, ठीक है। ये लोडिंग आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन आए हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताएंगे। मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर एक प्राइवेसी नोटिस आई है, इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो फॉर्म को फिलअप करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये रेड कलर की बटन आपको दिख रही है, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको कौन से हैं रिक्वायरमेंट्स बाय ट्रांसफ़र। आप ट्रांसफ़र पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कहीं पर, या फिर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। यदि आप न्यू हैं तो आप कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग नहीं है तो आप जो है कि डायरेक्ट पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन नेम, आपका नेम क्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको जो है कि हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नेम है वही आपको नेम यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर यदि आपने किया तो यस पर क्लिक करिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपको जेंडर पूछा जा रहा है, मेल व फीमेल आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ से चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो कैटेगरी आप यहाँ से चॉइस कर लें। उसके बाद आप आएंगे नीचे, तो यहाँ पर आपके फिजिकल हैंडीकेप है, यदि आप हैंडीकेप है तो यस, अन्यथा नो पर क्लिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद कोई एक्स सर्विसमैन तो नो पर क्लिक करिएगा। उसके बाद अपनी DOB इंटर करेंगे, तो DOB मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी यहाँ से ऐसे ही आपको जो है कि देखिए यहाँ पर मैंने जो है कि DOB सिलेक्ट कर लिया। जब आप DOB सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप कितने साल के होंगे यहाँ पर बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद ये चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको ये चेक मिलेगा, इस पर क्लिक करें एंड ये कैप्चा मिलेगा, आपको ये फिल करें एंड आई एग्री के बटन पर क्लिक करना एंड रजिस्टर की बटन पे दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। आपको आगे आपको क्या करना वो मैं आपको बता चलूँ। देखिए यहाँ पर आपने जो चीज़ फिल की यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लॉग आउट की बटन मिलेगी, ठीक है। तो या फिर आप लोग देखिए गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर आप जा सके यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जो है कि फिर से आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। फिर यदि आपको जो है कि यहाँ पर सिर्फ लॉग आउट का ही सेक्शन दिख रहा है तो आप यहाँ से एक बार लॉग आउट हो जाएंगे। यदि आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म की बटन दिख रही है तो आप यहाँ से गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करके आप आगे का जो है कि प्रोसेस फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। यदि आपको नहीं मिल रहा तो आप लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तो आपको वो बटन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको फिर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो आपको केयरफुली इसको रीड करें फिर से एक बार। तो दोस्तों हम लोग जो है कि लगभग यहाँ पर नेम वगैरह दिखाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको नेम ऑफ फादर, आप यहाँ पर दोनों में से तीनों में से किसी एक का नाम यहाँ पर फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिसका नाम यहाँ पर इंटर करना चाहें, ठीक है। उसके बाद आपका इनसे रिलेशनशिप किया है या फिर आपकी मदर या फिर फादर, आप उस पर क्लिक किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप आइएगा नीचे एंड यहाँ पर आपकी DOB, ईमेल, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब कि आपके बदन में कोई मार्क्स जैसे चेहरे वगैरह पे तिल वगैरह होती है तो यदि वो है तो आप यहाँ पर इसको फिल करें, ठीक है। उसके बाद यदि आपका दूसरा में भी कोई और निशान है तो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं, आपको एक ही यहाँ पर कंपलसरी मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइएगा नीचे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका स्टेट, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये भी चीज़ें हो चुकी है। अब आइएगा नीचे, यहाँ पर आपको एड्रेस, जैसे हर एक फॉर्म में आप एड्रेस फिल करते हैं वैसे यहाँ पर विल पोस्ट, फिर आपको विल पोस्ट यहाँ पर 3 एड्रेस, ये कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पर तहसील भी कंपलसरी नहीं है, यदि आप फिल कर देते तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद स्टेट व डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पर जो है कि मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो चुका सारी चीज़ें, ठीक है, पिन कोड वगैरह भी। उसके बाद देखिए आपका परमानेंट एड्रेस है जो कि कम्युनिकेशन एड्रेस भी सेम है,
यदि सेम है तो आप यस पर क्लिक करिएगा तो सारी चीज़ें नीचे भी फिल हो जाएगी, आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनली सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली, मैं आपको एक बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ ऊपर, आप आएंगे ऊपर तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएं, वाइज को फिल किए रहे। उसके बाद आप आइएगा नीचे, यहाँ पर आपको बोर्ड नाम मतलब कि यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है, बोर्ड नेम, ठीक, क्लास, डिवीज़न एंड ग्रेड, उसके बाद परसेंटेज या फिर ईयर पासिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आपका जो बोर्ड था, जैसे कि आपका सीबीएसई बोर्ड है या फिर यूपी बोर्ड है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। क्लास, डिवीज़न आपको फर्स्ट डिवीज़न का या था, जो भी डिवीज़न था आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज आपको हाई स्कूल में कितना मिला था वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप ईयर पासिंग कब किए थे वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसे ही इंटर की फ़िल कर देनी है, ठीक है। जैसे आपने हाई स्कूल का फिल किया है तो आपने इंटर कौन से बोर्ड से किया वो आप फिलअप करें। उसके बाद डिवीज़न वो आप यहाँ पर फिल करें। उसके बाद जो है कि परसेंटेज आपको कितना मिला था वो आप यहाँ पर इंटर कर दें। उसके बाद ईयर पासिंग आप बताएं। तो ये भी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद डिग्री क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या डिग्री है, ठीक है, डिग्री आप यहाँ पर बताएं, ठीक, डिवीज़न यहाँ पर बताएं, परसेंटेज बताएं, ऐसे ईयर पासिंग आप बता सकते हैं, ठीक है। बीएल या फिर एलएलबी की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। आप कौन से बोर्ड से पढ़ें, बोर्ड नेम डालें, ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी नेम जो भी है वो डालें। उसके बाद डिवीज़न आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद परसेंटेज आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद ईयर पासिंग, ठीक, जैसे आपने हाई स्कूल, इंटर हुआ जो है कि क्वालिफ़िकेशन डिटेल, डिग्री डिटेल फिल किया, ठीक है। उसके बाद आप जो है कि यदि आप ये भी किए हैं, जैसे कि आप लोग देखिए, यदि ये कंपलसरी नहीं है, यदि आपने किया तो फिल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, यदि आप एलएलएम किए हैं या फिर एमएल किए हैं तो आप उसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं, कंपलसरी तो ये था जो क्वालिफ़िकेशन आपकी मांगी, ये यदि आपने किया है तो आप फिल कर सकते हैं, अच्छी बात। यदि नहीं किया तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है फिल करना, ठीक है। उसके बाद यदि आपने कोई जो है कि टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, तो यहाँ पर आधा डिटेल में आप फिल किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद फाइनली सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली ये भी हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम लोग इस कॉल कर से चलते हैं ऊपर, देखते हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगी जा रही है। तो यहाँ पर ऑर्डर डिटेल मांगी जा रही है, आपकी डेट ऑफ इन्वॉल्वमेंट एज द एडवोकेट, आप अपना जो है कि एडवोकेट की जो है कि डेट है वो आप यहाँ पर बताएं, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग आप बताएं, ठीक है, स्टार्टिंग व एंड आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप की जा सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें एग्ज़ाम सिटी आप कौन सी चॉइस करना चाहते हैं, ठीक है। जवाब देने के बाद एग्ज़ाम सिटी इनमें से कोई आपको एक चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों डिफरेंट होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था एडवोकेट आईडी वगैरह, यदि आपने किया तभी आपको फिल करना, ये कंपलसरी नहीं। बाकी आपको ये जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको ये सारे क्वेश्चन को आंसर देना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया आपको, यदि आपने किया कहीं पर, जैसे एडवोकेट होते हैं तो आप कर लेते हैं, तो आप कहीं पर भी जाके जो है कि बैठते वगैरह हैं, हाई कोर्ट वगैरह में कहीं पर भी आपने कोई वो कार वगैरह किया तो यहाँ पर उसी के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक, तो यहाँ पर देखिए मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया तो यहाँ पर सक्सेसफुली डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुकी है। फाइनली मैं ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपको अपना फ़ोटोज़ अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ जो कि 80 KB तक होना चाहिए, ऐसे ही आपको सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद आपको हाई स्कूल की यहाँ पर जो कि एक DOB प्रूफ हाई स्कूल की आप मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जो कि 150 KB तक होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है कि BLLB की सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ीस डिटेल आपकी बता दी गई है कि आपकी फ़ीस कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनली इसको डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद चेक कर देना है। फ़ीस यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। आपको आई एग्री के बटन भी क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर जो ये कैप्चा मिला आपको ये फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए जो LLB सर्टिफिकेट ये तो कंपलसरी था, ठीक है। यदि आपने जो है कि आपको ये भी चीज़ें यदि आपने किया तो ये भी चीज़ें आपको इस पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को अपलोड किया जा सकता है, ठीक। मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग मैंने सब कुछ कर दिया है, ठीक। उसके बाद फाइनली जो है कि मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फॉर्म का सारे स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ से पेमेंट करनी है। आप पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हैं, ये QR कोड है, आप इसको स्कैन कर भी किया जा सकता है, ठीक है, पेटीएम UPI के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
यदि आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ पर यूपीआई नंबर वगैरह डालें, उसके बाद पे पर क्लिक करें तो आपको मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन जाएगा जो आपने जिसकी भी यूपीआई डालेंगे, तो वहाँ से आपको पे की जो इतनी भी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि आपको इतने पेमेंट पे करना है। तो जब आप पे के बटन पर क्लिक करें तो सक्सेसफुली हो जाएगा, बट आपको यहाँ पर टाइमिंग मिलेगी 3 मिनट की कुछ, तो 3 मिनट के अंदर में आपको ये सारी चीज़ें काम करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फाइनली दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इसकी पेमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। फाइनली आप जो है कि हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की जो है कि सिविल जजेस जो कि जूनियर डिवीज़न के नोटिफिकेशन निकाली गई थी, तो आप कुछ इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, नोटिफिकेशन। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी जो है कि क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो है कि कमेंट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने मुझे जो है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।